बात करते हैं तमाम बीजेपी के दिग्गजों की जो बैक टू बैक रैली कर रहे हैं। सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह की, जिनकी आज रैली दिल्ली में होने वाली है। 4 चरण में ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत और 5वें, 6ठे और 7वें चरण में 400 के पार। दरअसल बीते दिन वो रैली कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा दावा किया, साथ ही साथ एक बड़ा स्टेटमेंट उनकी तरफ से कहा कि 4 चरण के चुनाव में ही मोदी जी बताते चले कि उन्होंने कहा कि मोदी जी की तरफ से लगातार जो है वो पूर्ण बहुमत यानी कि 270 सीटें प्राप्त कर चुके हैं। 5वां, 6ठा, 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराएगा, तो 7वें चरण तक 400 के पार आंकड़े पार कर जाएंगे। ये स्टेटमेंट दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह सोमवार को जब रैली को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। हरियाणा के झज्जर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा हुई। सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल को पीएम बनाना चाहती हैं, ये बात गृह मंत्री के द्वारा झज्जर में कही गई। हुड्डा जी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। जो अपने बेटे के लिए काम कर रहे हैं वो युवाओं के लिए क्या काम करेंगे। दरअसल हरियाणा के झज्जर में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, भाजपा नेता है वो और आपको ये भी बता दें उन्होंने सोनिया गांधी के ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं और हुड्डा जी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। जो बेटों के लिए काम कर रहे हैं वो झज्जर के युवाओं के लिए क्या ही काम कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाया गया। चलिए बात होगी हरियाणा के हिसार की, जहां पर अमित शाह की जनसभा। राहुल ने चुनाव की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। पंचकुला से पलवल तक हर तरफ कमल खिलने वाला है। हिसार की अगर बात करते तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार किया। देखिए हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं उस पर बीजेपी बढ़त बनाने के लिए लगातार प्रयास करती नजर आ रही है। इस बीच इस बार भूपेंद्र हुड्डा मजबूती से वहां अपने बेटे के लिए चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से सीट दी गई है। हिसार की बात करते हैं तो जेजेपी क्योंकि अब अलग हो चुकी है तो वहाँ पर एक टक्कर जरूर मिलेगी जेजेपी से भी। तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार दम भर रही है कि चुनावी जीत हमारी ही होगी। अमित शाह को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हर ओर कमल खिलने वाला है। बड़ी बात यह भी है कि वो राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक हकीकत यह भी है कि चुनाव के बाद राहुल गांधी कुछ वक्त के लिए नजर नहीं आते हैं और बीजेपी लगातार इसे लेकर हमलावर रहती है। इस बार भी जब अमित शाह पहुंचे हरियाणा में तो वहां पर राहुल गांधी पर बरसते हुए नजर आए। वही हरियाणा के करनाल में अमित शाह ने जब जनसभा की, जमकर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। कहा कि इंडी गठबंधन को बहुमत मिला तो उनका पीएम कौन होगा, ये वो सवाल करते हुए यहाँ पर नजर आए। क्या शरद पवार होंगे, ममता बनर्जी होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे, राहुल गांधी बन सकते हैं क्या, तो तमाम नाम लेकर वो यहाँ पर सवाल पूछते हुए नजर आए। उन्होंने कहा ना इनके पास नेता है और ना ही नीति है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर एक ही नारा मिलता है और वो है मोदी मोदी। तो करनाल हरियाणा जब पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया और कहा कि अगर मैं आपका 1 मिनट के लिए लूं और आपसे कहूं कि आप सोचें कि इंडी गठबंधन को अगर बहुमत मिल भी जाता है तो उनका पीएम कौन होगा। शरद पवार का नाम गिनाया, ममता बनर्जी का, अरविंद केजरीवाल का, राहुल गांधी का, तमाम नाम गिनाते हुए नजर आए और सवाल पूछते हुए नजर आए कि क्या ये लोग पीएम बन सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और कांग्रेस पर जेपी नड्डा ने तंज कसा है। दरअसल भ्रम फैलाना, झूठ बोलना इंडी गठबंधन की सोच है, ये जेपी नड्डा ने कहा है। लोगों को सही मुद्दों से भटकाना कांग्रेस की नीति है। बीजेपी 400 सीटें जीतेगी और लगातार हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। दरअसल दिल्ली में थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, लोगों को सही मुद्दों से भटकाना कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन का सोचने का यही तरीका है और भाजपा बहुत स्पष्ट है कि 400 पार वो सीटें जीत रही है क्योंकि हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो देखिए बैक टू बैक बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और दिल्ली में जब उन्होंने रोड शो किया तो बांसुरी स्वराज के समर्थन में रोड शो करते नजर आए। वीरेंद्र सचदेवा भी इस दौरान मौजूद थे। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ नजर आई और देखिए किस तरह से लोगों से जन समर्थन की अपील यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो बांसुरी स्वराज के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उनके साथ मौजूद रहे। साक्षी बिल्कुल रंजना, और मैं उस रोड शो में मौजूद थी और वहाँ पर ये जो बांसुरी स्वराज के समर्थन में जेपी नड्डा यहाँ पर जनता से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए और देखिए वो तस्वीरें स्क्रीन पर जहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए देखे जा सकते हैं। बांसुरी स्वराज बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है नई दिल्ली सीट पर। देखिए यहाँ पर लड़ाई बहुत दिलचस्प है। इस सीट की अगर बात की जाए तो लॉयर वर्सेज लॉयर और न्यूकमर वर्सेज न्यूकमर एक तरीके से इस सीट पर कहा जा सकता है, क्योंकि बांसुरी स्वराज भी लॉयर है और सोमनाथ भारती जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं वो भी एक लॉयर है। तो अधिवक्ता वर्सेज अधिवक्ता, न्यूकमर वर्सेज न्यूकमर। और अगर
बात की जाए यहाँ से मालवीय नगर में, क्योंकि रोड शो हो रहा था, तो सोमनाथ भारती मालवीय नगर से 3 बार से विधायक भी हैं। इस वजह से भी ये कंपटीशन बहुत दिलचस्प देखा जा रहा है। और बड़ी बात ये कि सोमनाथ भारती को अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार में कई सारे मंत्री पद भी वो संभाल चुके हैं। वहीं और बड़ी बात ये भी है कि भले ही विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी जीत जाए, लेकिन लोकसभा की सीट नहीं जीत पाई है। इस बार बीजेपी के लिए सेफ सीट कही जाती है। और बांसुरी स्वराज की जब हम बात करते हैं तो दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी है, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है कि उनको लेगेसी को आगे बढ़ाना है। फिलहाल ये तस्वीरें रोड शो की। बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली में जेपी नड्डा ने बैठक भी की। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं के साथ में इस बैठक को किया। रोड शो में जाने से पहले बैठक होती है। लोकसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा के नेताओं के साथ बैठक की और उस बैठक की तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर। तमाम जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा यहाँ पर की गई और खासतौर पर जो सीटें अभी बची है, जिनके ऊपर चुनाव नहीं हुआ है, उनको लेकर भी यहाँ पर खासा चर्चा और फोकस किया गया। तमाम बाकी खबरों की तरफ आगे बढ़े। मुझे अखबार में बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर मिली है। आवारा कुत्तों से जो दिलाएगा निजात, उसी को देंगे वोट। मतलब आवारा कुत्तों से लोग इतना परेशान हो चुके हैं वसंत कुंज में खास तौर पर, कि वहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं वसंत कुंज की, वो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कि आवारा कुत्तों से मुक्ति दिलाओगे तो ही आपको वोट देंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी असम के सीएम की। हिमंता बिस्वा शर्मा ने रोड शो किया। कोलकाता में रोड शो करते नजर आए। तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। रोड शो में काफी भीड़ लोगों की नजर आई। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कोलकाता में रोड शो किया। आप लगातार देखिए, पश्चिम बंगाल की खास तौर पर अगर बात करते हैं तो बीजेपी ने पूरी प्लानिंग की है टीएमसी को डेंट करने की पॉलिटिकली। और ऐसे में वो कोशिशें आप इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि पीएम मोदी लगातार वहां पर जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आप पश्चिम बंगाल में जो अब तक जिन जिन सीटों पर वोटिंग हुई है और अगर स्टेट्स के कंपैरिजन में देखते हैं तो वहां के लोग इतना बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोट करते हुए। अब ऐसे में देखना होगा कि अच्छी खासी तादाद अगर कहीं पर वोटिंग की है तो पश्चिम बंगाल में है। क्या ये किसी बदलाव की ओर इशारा करती है? क्योंकि देखिए बीजेपी टीएमसी को डेंट कर रही है पिछले विधानसभा चुनाव से, उसके बाद फिर चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा बीजेपी का लगातार हो रहा है। इस बीच हिमंता बिस्वा शर्मा वहां पर रोड शो करते हुए नजर आए। तेजस्वी सूर्या उनके साथ में नजर आए। कोलकाता में रोड शो किया गया और पार्टी की जीत को बड़ा करने का पूरा जिम्मा बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने संभाला हुआ है। जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, ताबड़तोड़ चुनावी दौरे चल रहे हैं और निशाने पर हैं लगातार टीएमसी। और इसी बीच हरियाणा के सिरसा में भी कल सीएम योगी रहे। वहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया और कहा कि 4 चरणों में जो लहर थी 5वें चरण में वो सुनामी बन चुकी है। पूरे देश में एक ही स्वर, फिर एक बार मोदी सरकार, ये कहते हुए कल सिरसा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए थे। उन्होंने कहा कि देश में पहले 4 चरण में जो लहर थी वो 5वें चरण में सुनामी बन गई है। मोदी की सुनामी, पूरे देश में एक ही स्वर, फिर एक बार मोदी सरकार। तो ये तमाम बड़ी बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर तो नजर है ही योगी आदित्यनाथ की, स्टार प्रचारक के तौर पर तमाम राज्यों का वो दौरा कर रहे हैं और इसी सिलसिले में कल पहुंचे थे हरियाणा और तमाम बड़ी बातें वहां पर कहते हुए आए नजर। और दिल्ली में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। आप कांग्रेस को चक्कर आता है जब 400 पार की बात आती है। दोनों पर निशाना साधते नजर आए। दोनों मिलकर भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। वे जनता से 400 पार की हकीकत पूछते हैं। जनता से उन्हें एक ही जवाब मिलता है, जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। दरअसल दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विपक्ष पर निशाना साधा उन्होंने और 400 पार की जो लक्ष्य एनडीए की तरफ से रखा गया है उसका जिक्र एक बार करते नजर आए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि नापाक गठबंधन को चक्कर आने लगता है जब 400 पार की बात होती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, इसलिए उन्हें भय है कि वे जनता से 400 पार की हकीकत पूछते हैं। और देखिए, इस बीच चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी के ऊपर जमकर बरसते हुए नजर आए। जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संकट में देश को छोड़कर भागते हैं राहुल गांधी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विरासत में राहुल ने देश को भ्रष्टाचार दिया। आज भारत यशस्वी बन रहा है, भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ रहा है। आपने मोदी को चुना था, इसीलिए आतंकवाद, नक्सलवाद और अराजकता की समस्या का समाधान हुआ है। आज कोई भी भारत पर गौरव का अनुभव करता है। और ये बातें यहाँ पर चंडीगढ़ में संबोधित करते हुए जनता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ तस्वीरें आ रही हैं। देखिए दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं। सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये तस्वीरें। तो देखिए राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर
उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है, कई कार्यक्रम भी आज इस दौरान किए जाने हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। दरअसल कांग्रेस की तरफ से तमाम कार्यक्रम का आयोजन भी आज किया जाएगा, कई जगह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें पूर्व पीएम राजीव गांधी जिनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ जाएंगे। और ये तस्वीरें लाइव आपको हम दिखा रहे हैं जब इनको श्रद्धांजलि देने के लिए वीर भूमि की ये तस्वीरें हैं जहां पर तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज है वो पहुंचे हुए हैं। देखिए 21 मई 1991 को एक आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। भारत सरकार ने इन्हें 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया और उनकी पुण्यतिथि है आज। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं, पुष्प अर्पित करते हुए सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी अपने पिता को याद कर रहे हैं, राजीव गांधी को आज याद किया जा रहा है, वीर भूमि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हाथ जोड़े मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं, पुष्प अर्पित करते हुए उनको याद किया जा रहा है, उनके कामों को याद किया जा रहा है। ये दिल्ली से तस्वीरें हैं, पूर्व पीएम राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि है क्योंकि 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। 21 मई 1991 को एक आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी और ये तस्वीरें लगातार इस वक्त। देखिए राजीव गांधी की अगर बात करते हैं तो ख़ास तौर पर वो ये बात कहा करते थे कि भारत एक प्राचीन देश है लेकिन एक युवा राष्ट्र है। मैं जवान हूँ और मेरा भी एक सपना है, भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के सभी देशों में प्रथम रैंक में लाना और मानव जाति की सेवा करना। तो आज जाहिर तौर पर जब उनकी पुण्यतिथि है तो उनके अच्छे कामों को भी याद किया जा रहा है, जो वो क्रांति लेकर आए उसका जिक्र भी हो रहा है। राहुल गांधी इस वक्त अपने पिता राजीव गांधी को पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको याद किया जा रहा है। वीर भूमि की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 1991 में आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी।